प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से भरोसा मिला। और आज का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर इस्राएल की ढाल है। आज परिस्थिति इस्राएल की आप जानते हैं, कई वर्ष हो गया इस्राएल के अंदर युद्ध चल रहा है, परेशानियों में परेशानियां बढ़ रही हैं। एक बहन इस्राएल में कार्य करती हैं, भारतीय हैं। उनका कई बार फ़ोन आता है मेरे पास और मेरे बात होती है। कई बार वो वीडियो भी साझा करती। और आप देखें कि वो परिस्थिति, वो भयानक अवस्था के अंदर वो जीना आसान नहीं है। जब ऊपर से मिसाइलें गिर रही हैं और धमाके बहुत तेज होते हैं, उस अवस्था के अंदर विश्वास कमज़ोर हो जाता है। पर आज का वचन हमें क्या बोल रहा है? तुम्हारे जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, मैं तुम्हारी ढाल हूँ। इस्राएल जो कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, उसके विषय में प्रभु क्या बोलता है? कोई सी भी शक्ति, कोई सी भी ताकत इस दुनिया की तुम्हें नाश नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूँ। आप उत्पत्ति निकालें, आप उत्पत्ति और उसका 15 का 1, यहाँ पर हम देखते हैं, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। आमीन। कौन है आज प्रभु? हमारी ढाल और हमारा प्रतिफल। आज इसराइल को डरने की आवश्यकता नहीं है। आज इसराइल को पूर्ण रूप से परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के चारों तरफ से सुरक्षा दे रखी। इसराइल परमेश्वर की दया से इतना उन्नत देश है और इतना ज्ञानी देश है कि उसने वो तकनीक अपना रखी है जिसके द्वारा बाहर से आएगी हर एक मिसाइलों को वो हवा के अंदर ही खत्म कर ढाल है। परमेश्वर उसकी ढाल है। एक और आयत देखेंगे हम, व्यवस्था विवरण और उसका 7 का 6। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल को चुना है। क्यों प्रभु उसकी रक्षा करता है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, परमेश्वर ने उसको अपनी प्रजा करके चुना। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया और तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। आमीन। आज हम सब परमेश्वर ने कैसे चुने हुए? पृथ्वी भर के अंदर निगाह करी और उसके अंदर से उसने हमें निकाल कर चुन कर अलग करा। इसराइल को उस समय करा था। आज हर एक वो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, परमेश्वर का निज धन है। और कोई व्यक्ति अपने धन को फेंकता है क्या? सब संचय बना, परमेश्वर का धन है। हम उसने हमें अपने भंडार में रख रखा है, संभाल के रख रखा है और उसकी चारों तरफ से ढाल है। उसका वचन कहता है, मैं तेरी ढाल हूं। आज इसराइल को डरने की आवश्यकता नहीं। कितने ही विरोधी उसके खिलाफ क्यों आ जाए, इसराइल को मध्य में रखा है और उसके चारों तरफ लगभग उसके हर एक देश उसका विरोधी है। लेबनान ले लो, आप इधर से ईरान ले लो, और कहीं से कहीं तक उसके कोई मित्र उसके आसपास भी चारों तरफ से घेर रहा है। और युद्ध भी चारों तरफ से भी कई बार हुआ है। हर एक प्रकार से मिसाइल डाली गई है, हर एक दिशा से उसको मारने का प्रयास किया गया है, पर परमेश्वर का अनुग्रह देखो, उसने अपनी प्रजा को खत्म होने दी थी। आपको वहीं रखेगा जहां आपके शत्रु होंगे। आपको उसी जगह स्थापित करेगा जहां चारों तरफ आपके विरोधी हैं। उसकी महिमा, उसकी करुणा को आपके ऊपर दिखाना चाहता है। बताना चाहता हूं उसकी शक्ति क्या है। उसके बिना हम कुछ नहीं है और उसके रहते हम सब कुछ हैं। हमारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी ढाल। यहाँ पर साफ बोलता है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। इसराइल जिसके लिए लिखा गया है सीधे मन वाले, इसराइल जिसके विषय में लिखा है शुद्ध मन वाले, वो है इसराइल। तो आज हमें कैसा बनना है? शुद्ध और सीधा। जब हम ऐसे होते हैं तब हम पवित्र प्रजा बन जाते हैं। किसकी? परमेश्वर। और परमेश्वर हमारा महाराजा होता है। अब हम उसकी प्रजा हैं, तो कर्तव्य बन गया प्रभु परमेश्वर का क्या?
हमारी सुरक्षा देना, हमारी दैनिक जरूरतों को पूर्ण करना, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करना, क्योंकि आज हम उसकी प्रजा। आगे बोलता है, यहोवा ने पृथ्वी भर में सब देशों के लोगों में से तुझे चुनकर निकाला कि तू उसकी प्रजा और निस्तर ठहरे। इस कारण से प्रभु ने उसको चुना। तो पहला पॉइंट यही है कि यहोवा ने इसराइल को चुना उसके उद्देश्य के लिए। उसका उद्देश्य क्या है? कि परमेश्वर की महिमा इसराइल के द्वारा हो और दुनिया जाने, लोग जाने कि सच्चा परमेश्वर इसराइल का परमेश्वर है, जो हर एक विपरीत परिस्थिति में उसे उठाकर स्थिर करता और ये बताता है मैं उनके साथ। पुराने नियम की यदि बात करें तो फलिस्ती इसराइल के शुरू से दुश्मन रहे और कई बार इसराइलियों के ऊपर इन्होंने युद्ध किया है। और फलिस्ती और जो दूसरे लोग आते थे, ये गिनती में बहुसंख्यक होते थे, लाखों की तादाद में आते थे और इसराइल के पास हजारों की शक्ति। उसके बावजूद भी इनको युद्ध करते समय डर लगता था। कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण ये कहते थे, इनका परमेश्वर इनके साथ है। आमीन। ये है आज मसीहों की गवाही। आज हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत ही अल्पसंख्यक है हम। पूरी भारत की यदि बात करूं तो 140 करोड़ लोगों के अंदर से मात्र 2% मसीह है। मात्र 2%। पर ये 2% मसीह को कोई खत्म नहीं कर पाता। उसका कारण यही है, परमेश्वर हमारी ढाल है। मात्र 2%। इसको आप करोड़ों में निकालोगे तो लगभग 2.8 करोड़, यानी कि 2 करोड़ 80 लाख मसीह है भारत के अंदर मात्र। और 2 करोड़ 80 लाख मसीहों से डर लगता है। और क्या बोलते हैं, ये धर्मांतरण करा के 140 करोड़ लोगों को मसीह बना देंगे। कैसी बात है ना? सोच ही नहीं सकते आप। ऐसा झूठ फैला रहे हैं ताकि जो प्रेम है आपस में कदम। प्रभु क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? मेरी नजदीकी में बने रहे, मैं मेरी प्रजा ठहर। और जब हम उसकी प्रजा ठहरते हैं, वो हमारी डाल है। एक और आयत देखेंगे हम, भजन संहिता 121 का 4। यहाँ पर परमेश्वर वादा करता है कि वो हमारी रक्षा करे। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। आमीन। इसराइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। कितना प्यार करता है परमेश्वर हमसे। सुबह शाम रात दिन हमारी ओर देखता रहता है। लिखा है वचन, धर्मियों की ओर उसकी आंखें और उसकी कान लगे रहते हैं। कई लोग बीच में आए थे और क्या बोलते हैं मालूम है, रात में प्रार्थना करो और रात में क्या होता है, परमेश्वर खाली रहता है, वो आपकी सुने। यहाँ पर क्या लिखा है? ना ऊँघेगा ना सोएगा। प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति सेकंड वो अपनी प्रजा की लोगों की रक्षा करता रहता। वो परमेश्वर हमें वायदा देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जकरिया और उसके 2 के 5 में आए तो वहां पर भी यहोवा ये कहता है, यहोवा की ये वाणी है, डायरेक्ट परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पर ठहरूंगा और उसके बीच में तेजों में होकर दिखाई दूंगा। आमीन। परमेश्वर खुद उनके चारों तरफ आग की सी शहर बना होकर ठहरेगा। इसराइल के विषय में लिखा है। और आज आपको मालूम है, इसराइल ने एक तकनीक विकसित की है जिसको बोलते हैं आयरन डूम। आयरन डूम में क्या होता है? डूम मतलब होता है घेरा, और आयरन मतलब लोहे का घेरा। वो ऐसा घेरा बनाया उसने कि बाहर से कितनी भी मिसाइलें आ जाएं, उसकी वो लेयर है, 1 2 3 चरण में वो रख रखा है उसको, ताकि बाहर से जितनी भी मिसाइल आए उस लेयर से पहली वाली लेयर में उसको खत्म कर देता है। यहाँ से दूसरी मिसाइल जाती है और उसको खत्म कर। अगर वहां से भी बच गई तो सेकंड लेयर में आ जाएगी, वहां की मिसाइलें, वो उसको खत्म करेगी। और अगर उससे भी बची तो तीसरी लेयर एक और। 3 चरण में वो ढाल बना रखी है और तीसरे चरण की तो मारती मान। ऐसी तकनीक बना रखी। क्या लिखा था हजारों साल पहले? एक आग की शहर बनाऊंगा। और आज हम उस आग की शहर बना को देखते हैं। आसमान पे मिसाइलों को फूटते हुए देखते हैं, आग ही आग देखते हैं, पर वो धरती के ऊपर आ नहीं पाती, बस्तियों के ऊपर गिर नहीं पाए। क्यों? यहोवा ने उनकी ढाल रखी, यहोवा ने उनकी रक्षा करी। आज परमेश्वर बोल रहा है, कितनी भी आधुनिक तकनीक के साथ तुम्हें मारने के लिए लोग क्यों नहीं आ जाए, मैं हूं तुम्हारा रक्षक। उसका वादा है ये। मैं आप तुम्हारी शहर बना ठहरूंगा और आप तेजों में होकर तुम्हारे बीच में दिखूंगा। कितनी बड़ी बात। परमेश्वर खुद
किसी को भेज नहीं रहा, खुद वो आकर हमारी रक्षा कर रहा है। ऐसे परमेश्वर के नजदीक बने रहे, उसी में हमारी भलाई है। एक और आयत देखते हैं हम, निर्गमन और उसका 14:13 से 14, 2 आयत देखो। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। ये वो समय है जब मिस्र की गुलामी के अंदर थे इसराइली 400 साल तक, और उसके बाद परमेश्वर ने इनको क्या करा, वहां से निकाल कर कनान देश देने की बात पे, और कनान देश इनको आने वाले 40 साल बाद इनको मिला, इनकी बुड़बुड़ाने के कारण। नहीं तो मात्र 11 दिन का सफर था। इनके अविश्वास के कारण, इनके बुड़बुड़ाने के कारण, इनके बार बार परमेश्वर से दूर जाने के कारण इनकी आशीष इनसे दूर होती। यहाँ पर इसराइल के लिए सारे इसराइलियों से क्या बोल रहा मूसा, बोला तुम डरो मत, तुम आश्चर्य का काम देखोगे, किस तरह से मिस्रियों को प्रभु हराता है, तुम्हारी आंखों के सामने होगा, और तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, और तुम चुपचाप होकर देखते रहोगे। और यही हमने देखा कि उनको पूर्ण रूप से लाल समुद्र के बीच में से निकाल दिया, और हुआ क्या, बादल के खंभे ने उनको रोक के रखा, और बाद में बादल का खंभा जब हटा और वो लोग भी जब पीछे पीछे आए, मिस्र की पूरी सेना को लेकर लाल समुद्र के बीच में, लाल समुद्र वामसी को सारी सेना राजा समेत सबको मार डाला, और ये उद्धार का कार्य उस समय उन्होंने देखा। आज तक यहोवा ऐसे ही इनकी रक्षा करता आ रहा है। आज तक इसराइलियों की रक्षा करी इजिप्ट से, मिस्रियों से, उसके बाद बेबीलोन से करी, उसके बाद इनकी रक्षा हिटलर से करी, नाजी से करी, फिर टेररिस्ट लोगों से करी, जो कि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप था, उससे भी परमेश्वर ने इनकी रक्षा करी। और आज आधुनिक जमाने के जो विरोधी हैं, जितने भी शत्रु हैं, उनसे भी आज प्रभु ऐसे ही रक्षा करे, क्योंकि परमेश्वर का वादा ही, मैं तेरा रक्षक हूँ, और मैं तेरी ढाल हूँ, और मैं तेरे लिए लड़ूंगा। तीसरा पॉइंट यही है कि परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमें लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ चुपचाप रह के उसके उद्धार को देखना है, उसके अनुग्रह को देखना है जो हमारे ऊपर है। आज प्रभु चाहता है हम कि इसराइल के समान स्थिर हो जाएं, इसराइल के समान उसकी प्रजा ठहरें, और इसराइल के समान उसके लिए एक पवित्र और उसका निज गण ठहरे। तब जाकर उसकी प्रोटेक्शन में आएंगे हम, तब जाकर उसकी ढाल हमारे चारों तरफ रहेगी, तब जाकर वो हमें चुनना है। उसे चुना है हमें, वचन के अंदर लिखा है साफ साफ, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। और उसका अनुग्रह के कारण उसने हमें चुना, और वो चाहता है, उसका एक ही उद्देश्य है, हमारे द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा। इस कारण से उसने हमें चुना। आज मसीहों की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से गवाही दें। हम ये कहें किस तरह से प्रभु ने हमें उस गंदगी से निकाला, सुरक्षा दी, और किस तरह से प्रभु आज हमें आशीष में लेके चल रहे। आशीष क्या है मालूम है आपको? सच्ची आशीष, आपका वंश इस पृथ्वी के ऊपर बना हुआ है, ये सच्ची आशीष। आपका वंश उसके आगमन तक स्थिर रहेगा वचन के अंदर, ये सच्ची आशीष। धन दौलत आशीष के रूप में नहीं देखते, धन दौलत को आशीष के रूप में सांसारिक लोग देखते हैं। आत्मिक लोग आशीष के रूप में वही चीज देखें कि हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि अनंत काल का जीवन आपको मिल गया। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? अनंत काल का जीवन। चौथे पॉइंट में आएंगे हम, एक और वचन निकालें, भजन संहिता 3:3। यहाँ पर हम परमेश्वर के एक उदाहरण से देखेंगे किस तरह से परमेश्वर ने दाऊद को अपनी रक्षा में रखा और उसकी ढाल ठहरा। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। कौन ये हुआ? मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला, आपके सिर को ऊंचा करने वाला है प्रभु। आपको डर नहीं होगा, आपके जीवन से भय खत्म कर देगा, आपकी ढाल है वो, आपके सर को ऊंचा करेगा। ऐसा परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर। दाऊद के जीवन से हम देखते हैं, दाऊद को परमेश्वर ने चुना, और उसका जीवन कैसा अद्भुत था आप सोचिए। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई, उसके पिता ने उसको जंगलों में भेज दिया था,
बोला तुम जा और भेड़ बकरी चढ़। पहाड़ों पे अकेला रहा करता था। 10 तार वाला बाजा था उसके पास, जो उसकी माँ ने उसको बजाना सिखाया था, आराधना करना सिखाया, और उसी के द्वारा अपनी माँ को स्मरण किया करता था वो। उसकी माँ को प्यार करता था और वो दिन भर गाने गाता था। उससे प्रसन्न कौन हुआ? प्रभु परमेश्वर। और वो प्रभु परमेश्वर ने उसको इसराइल का चरवाहा होने के लिए चुन लिया। क्या बात है! हमारे जीवन के अंदर दुख भी एक खुशी को लेके आते हैं बाद में, हमें पता नहीं होता उससे। परेशानियां भी बाद में हमारे जीवन के अंदर हमें सुधार के लिए प्रभु डालता है। हमें उस समय दुख होता है, तकलीफ होती है, पर बाद में समझ में आता है ये हमारा इलाज था। एक उदाहरण से बताता हूँ मैं आपको। आपके चोट लगी और आपके हाथ पे घाव हो गई। उस घाव के ऊपर मरहम पट्टी बांध दो आप, और जब पट्टी बदलते हैं तो जब वो निकालते हैं पट्टी, आपको दर्द होता है, पर वो बदलना भी जरूरी। उसको बांधे रहने से वो घाव सड़ जाएगा। उसको ठीक करके, उसको साफ करके दोबारा नई पट्टी बांधी जाए। ऐसे प्रभु हमारे बार बार सही करने के लिए हमें उस परेशानी में से होकर गुजार। दाऊद को गुजारा, कई बार गुजारा। उसके सामने लॉयन को भेज दिया, शेर को भेज दिया, बब्बर शेर, और एक मामूली सा बालक 13-14 साल, उस बब्बर शेर को उसके हाथों से मरवा। परमेश्वर की सामर्थ उसके साथ। भालू को भेजा, भालू को मरवा। उसके बाद गोलियत, इतना बड़ा पुरुष उसने कभी जीवन में नहीं देखा होगा, पर उसको क्या विश्वास था? परमेश्वर मेरे साथ है, वो है मेरी ढाल। उसने लिखा वचन के अंदर, अरे तू सांग और भाला लिए आता है, पर मैं परमेश्वर का नाम लिया आता हूँ। परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरी ढाल है, और ये खतना रहे जो परमेश्वर की जाति नहीं है, परमेश्वर की जाति से नहीं लड़ सकता। आमीन। आज इसराइल के विरुद्ध कितने ही क्यों ना हो जाए, कितने ही विरोधी क्यों ना हो जाए, सारा दुनिया उसके विरोध क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद भी परमेश्वर की सामर्थ्य है, वो अपनी प्रजा को स्थिर रखेगा। न्यायी है, वो बचाता है। वो उसका वचन कह रहा है, मैं तो बचाऊंगा तुझे, मैं ढाल हूं तेरी, और कोई भी उसकी ढाल को भेद कर नहीं आ सकता। आज हमें डरना नहीं है, परमेश्वर हमारी ढाल है। बस हमें उसके पीछे ईमानदारी से चलना है और उसकी शरण में रहना है, तो हम उसकी ढाल के अंदर है। दाऊद की जीवन से हमने देखा, भालू को भी मारा, गोलियत को भी मारा, और उसके बाद उसके जीवन के अंदर कई शत्रु है, हर एक शत्रुओं को खत्म करता हुआ दाऊद स्थिर रहा परमेश्वर के विश्वास, और परमेश्वर ने उसको राजा नियुक्त किया। आज आपका विश्वास आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, इसलिए प्रभु बोला उस विश्वास में बने रहे। 5वां पॉइंट हम देखेंगे, यशायाह और उसका 54 का 17। इसके अंदर क्या कहता है? इसराइल के शत्रु किसी भी प्रकार से परमेश्वर के प्लान को, उसकी योजना को खत्म नहीं कर सकते। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही मार्ग होगा, और मेरे ही कारण धर्म में ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। आपके विरुद्ध किसी ने केस किया है, सफल नहीं हो पाए। आपके विरुद्ध कोई हथियार चलाना चाहता है, तो कितने भी हथियार क्यों ना चला ले, सफल नहीं हो सकता। लिखा है साफ साफ यहाँ, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई सफल ना होगा। इतनी योजना बना ले, परमेश्वर की योजना को खत्म नहीं कर सकते। परमेश्वर की योजना आपको प्रोटेक्शन देने की है, उसका वादा है ये। आप उसके संरक्षण में हैं, इतना ही प्रयास कर ले, आपको खत्म करने का, खत्म नहीं कर सकते। साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर, तुझ पर नालिश करे मुद्दई होकर, मुकदमा कर दे और तुझ पे आरोप लगाए, तेरे पे बार बार ये कहें कि साहब इसने ये करा है, उसके बावजूद भी मैं क्या करूंगा, तुझे वहां से निकाल के लाऊं। ये परमेश्वर की दया और करुणा है उसके लोगों के ऊपर। आज हम धन्यवाद दें, हम उसकी प्रजा में हैं। आज हम धन्यवाद दें परमेश्वर की अनुग्रह के कारण हम उससे जुड़े रहे। वचन कहता है साफ साफ, जो डाली मुझ में है, वो बनी नहीं है, वो फल नहीं ला सकती। तो आज हमारा काम है वो उस दाखलता के अंदर जुड़ जाए। डाली है हम, बस हम फल नहीं है, हम डाली है। फल लाना है हमें बाद में, पर हमें जुड़े रहेंगे तो फल ला सकते। और जब तक हम उसमें से नहीं जुड़े हैं, तब तक हम फल नहीं ला सकते। तो प्रभु हमें सिखा रहा है कि इस तरह से हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, वो आशीष का स्रोत है।
और उसके अंदर जब बने रहते हैं तो शत्रु हमारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। साफ साफ कह दिया, यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा के दास बन जाए और उसके भाग में आ जाए। क्या भाग है? आपका शत्रु आपके विजय प्राप्त नहीं करे, ये सबसे बड़ा भाग। एक और आयत देखेंगे हम, जकरिया और उसका 12 का 2 और 3। क्या लिखा है यहाँ पर? देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों से लड़खड़ा देने के मत का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उखाड़ेंगे वह बहुत ही घायल होंगे। परिस्थिति क्या है? एक समय आएगा, अंत का समय, और उस समय होगा क्या? यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया जाए, इसराइल को पूर्ण रूप से शत्रुओं के चारों तरफ से उसको क्या कर लिया जाएगा? घेर लिया जाए। और परिस्थिति ऐसी होगी कि अब लोग बाग ये सोचने लगेंगे अब तो खत्म हो गया, अब नहीं बचेगा। गोग और मगोग की आप लड़ाई देखें, जो अंत के विषय में होगी, जिसके विषय में यजकेल के अंदर लिखा है साफ साफ। जब वो जाएंगे उनको लड़ने के लिए लाखों की संख्या के अंदर, और परमेश्वर क्या बोलेगा? भूकंप आएगा और वो सारे का सारे नाश हो जाए। किसी बात की पूरी बाजी उनके हाथ में आ जाएगी और उनको ऐसा लगेगा कि अब सब कदम इसराइल हमारे हाथ में। अब प्रभु वही बाजी को पलट देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है, परमेश्वर के वायदे खाली नहीं होते, उसके वायदे पूरे होते हैं। उसने कह दिया मैं तेरा रक्षक हूं, तो आपको डरने की आवश्यकता है। परिस्थिति कितनी भी अनुकूल ना हो, कितनी भी विपरीत हो आपके, कितनी भी ऐसी परिस्थिति है कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, उसी समय प्रभु में उभार उसी समय बताता है मैं तेरा परमेश्वर। इस कारण से ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियों में डालता है ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और जाने कि उसने हर एक जगह हमें सुरक्षित रखा, हमें संभाल के रख रखा। शिमशोन के उदाहरण से बताते हैं। शिमशोन का उदाहरण यदि आप देखें तो उसके जीवन में कई हार उसने अपने जीवन में महसूस कर, जीत कई है तो उसके जीवन में हार गई। दलाइला के चक्कर में सबसे पहले व्यभिचार के अंदर वो हार गया। दूसरा, उसका अपने बालों को खो दिया, ये उसकी हार। तीसरा, उसने अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र खो दिया, न्यायी था वो, उसकी बेइज्जती हुई। इस तरह से होते कई जीवन के अंदर हार आई, और उस हार के अंदर उसने क्या करा? अपना सम्मान खोकर कहाँ चला गया? जेल के अंदर गया। इतनी नीचे पहुंच गया, एक न्यायी उस पद से लेकर एकदम नीचे आ गया। और परमेश्वर की जब दुहाई थी, उसने उस गर्त में से, उस गहराई में से परमेश्वर की दया दी कि वहां पर भी उसने उसको सुनी। आज आपके जीवन में कैसी परिस्थिति है मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर को जब आप आवाज देते हो तो हर गहराई में से वो आपकी आवाज सुनेगा, हर परिस्थिति में से आपकी आवाज सुनेगा। और वचन कहता है जब परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसके बाल वापस आने लगे। आमीन। वापस उसके अंदर स्ट्रेंथ, उसके अंदर ताकत आने लगी। वापस परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह कर दिया। जो लोग सोच रहे थे अब शिमशोन कभी भी नहीं उठेगा क्योंकि उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, बोला अब ये बेजान है, इसके अंदर जान नहीं है, ये एक मामूली इंसान है। परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। और वचन क्या कहता है? जितने उसने जीवित नहीं मारे, उससे ज्यादा उसने उस आखिरी बार में मार डाला, इस मौकुत की शहीद। तो हमें परमेश्वर हर एक बार अवसर देता है, लड़ाई उसकी है। हम परमेश्वर के नजदीक बने रहे। गलतियां हुई है, गुनाह हुए हैं, मांगे, उस गहराई में से मांगे, उस गंदगी में से उसको पुकारे, हे प्रभु मुझे इस दलदल से निकालने का वो शक्ति रखता है। और हर अवस्था में आपकी प्रार्थना को, आपकी दुआई को सुनता है। एक और आयत देखेंगे हम, भजन संहिता और उसका 124 और उसका पहला और दूसरा। इसराइल ये कहे, यदि हमारी ओर परमेश्वर ना होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर ना होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो हमको उसी समय जीवन निगल जाते, और जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। आमीन। साफ साफ कह रहा है यदि परमेश्वर यहोवा हमारी ओर नहीं होता तो वो निगल जाते हैं, हम खा जाते हैं हम। और देखा ना अपने उदाहरण के अंदर, शद्रक मेशक अबेदनगो को जिंदा जला देना चाहते थे, दानियल को सिंह की मान में डाल देना चाहते थे,
एलिशा को मारने के लिए क्या करा, पूरी छावनी को चारों तरफ से घेर लिया। और गेजी डरता हुआ आया एलिशा के पास और क्या बोलता है, हे पिता। अब हम फंस गए, फंस गए हम लोग, कहाँ जाए हम। तो आप देखिए दूसरा राजा और उसका 6:16 के अंदर यदि हम देखें तो वहां पर लिखा है सुपर नेचुरल तरीके से प्रभु रक्षा करना है। परमेश्वर से क्या बोला एलिशा ने, हे पिता इसकी आंखें खोल दे। जैसे ही बोला और गेजी ने क्या देखा, चारों तरफ अग्नि में रथ और घोड़े और उसके ऊपर तलवार लिए स्वर्गदूत। ऐसे रक्षा करता है प्रभु हमारी। आप अकेले बोले, कोई नहीं आपके चारों तरफ। आप ये ध्यान रखो, आपके वो स्वर्गदूत आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। वो है रक्षक। आपको अकेला नहीं छोड़ा है परमेश्वर ने, आपके साथ है वो चाहता है कि हम उसके ऊपर विश्वास है। आज मसीहों के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा रक्षक। इफिसियों और उसका 6 अध्याय और 16वां पद निकालें आप। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। विश्वास के साथ किस पे विश्वास रखना है, यीशु मसीह पे। जैसे हम विश्वास के साथ उसके साथ बढ़ते हैं वो हमारी ढाल हो जाए। और ढाल हो गया तो अब कितने भी तीर मान ले दुष्ट हमारे ऊपर लगेंगे नहीं, क्योंकि ढाल आ गई सामने। पर वो चाहता है आज हम उसकी ढाल में आ जाएं, क्योंकि यदि यीशु मसीह की ढाल के बाहर जाएंगे तो हमारी मृत्यु तय है। इसलिए बोलता हूँ ढाल के अंदर रहो। एक और आयत देखेंगे, नीति वचन और उसका 30:5। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। आमीन। अपने शरणागतों की ढाल ठहरा। आज का वचन अभी यही सिखाता है, परमेश्वर ने हमें चुना उसकी उद्देश्य के लिए। वो चाहता है एक मनुष्य के द्वारा यीशु मसीह के नाम की महिमा। उसने हमें चुना और न केवल चुना, उसके बाद में हमारी ढाल बना। उसने हमारी रक्षा करी, वो हमारे लिए लड़ा। और वो चाहता है कि हम उसकी शरण में सदा रहें। जब वो उसकी शरण में रहते हैं तो उसकी ढाल में सदा रहते हैं। आज के वचन से प्रभु हमें सिखाता है हम उसके दूर ना जाएं उससे, बल्कि उसके नजदीक हो। उसकी नजदीकी में हमारे जीवन में, उसकी नजदीकी में हम परमेश्वर के करीब रहकर हम अनंत काल का जीवन प्राप्त करते हैं। प्रभु आज हमें सिखाता है जिस तरह से इसराइल को उसने सदा से अभी तक सुरक्षित रखा है और आगे भी सुरक्षित रखेगा, ऐसे ही वो हर एक विश्वासी को सुरक्षित रखता है और सुरक्षित रखेगा उसका वचन। आज के वचन से प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्राप्त। फिर हमारे प्रभु हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद व्यक्त करो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। तो प्रार्थना करते हैं तो विशेष करके आपकी दया आपकी करुणा की रहें। आपकी दया आपकी करुणा सदा मेरे प्रभु आपके दरवैयों आपके भक्तों के मध्य बनी रहे। मेरे प्रभु आपने हमें एक वादा किया है कि आप हमारी रक्षा करें, हमारे शत्रुओं से मेरे प्रभु आप हमें बचाते हैं और पूर्ण रूप से मेरे प्रभु आप हमारी ढाल जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देके आपका अनुग्रह ऐसे ही हर एक विश्वासी के ऊपर बना रहेगी। सारी आदर भी मैं आपको देते हैं। हम घटे यहाँ पर, आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद मित्र। आज का वचन लोगों के हृदयों को मजबूत करे, उनकी निराशा के अंदर एक आशा दे, प्रोत्साहन दे कि आप उनके साथ हो। मेरे प्रभु आप हम सब के साथ हैं और आप सदा हमारे साथ रहते हैं। आदर मनाम को देते हैं जो आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगकर आप